बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, दुनिया भर से जहां कोरोना वायरस की तबाही की खबरें आ रही हैं, वहीं पर अब दुनिया से अच्छी खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। कोरोना वायरस को काबू करने के लिए कामयाब तजर्बात कर लिए गए हैं। कोरोना वायरस से बचाव की एक और वैक्सीन का चूहों पर कामयाब तजर्बा कर लिया गया है। ये वैक्सीन किस मुल्क ने तैयार की है और कब तक ये बाकायदा तौर पर दुनिया में भिजवाई जाएगी, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में इस दुआ पर आमीन कह दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादार समेत पूरी वर्ल्ड को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। दोस्तों, अमेरिका की पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के माहिरीन की जानिब से तैयार करदा मुनफरिद वैक्सीन का पहला मरहला कामयाब हो गया है और अब माहिरीन वैक्सीन की आजमाइश के दूसरे मरहले में जाने के लिए तैयार हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के माहिरीन की जानिब से तैयार करदा जेली या क्रीम की तरह की वैक्सीन का चूहों पर कामयाब तजर्बा हो गया है, जिसके बाद माहिरीन को उम्मीद है कि ये वैक्सीन इंसानों पर आजमाइश के भी अच्छे नताइज देगी। पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा वीडियो में बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर उन्होंने चूहों पर वैक्सीन की कामयाब आजमाइश की है, जिसके हौसला अफजा और अच्छे नताइज मिले हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के माहिरीन की तरफ से तैयार करदा वैक्सीन तैयारी के मराहिल में दीगर वैक्सीन से मुनफरिद है, क्योंकि ये वैक्सीन इंजेक्शन या दवाई की सूरत में नहीं बल्कि मालिश के लिए इस्तेमाल करने वाली जेली या क्रीम की तरह है। पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयार करदा वैक्सीन को माइक्रो नीडल एरे का नाम दिया गया है, जो किसी जेली की तरह है और मुतासरा शख्स की जिल्द पर लगाई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी की जानिब से तैयार की गई वैक्सीन चीनी और प्रोटीन के अज्जा से तैयार की गई है। उसे मुतासरा मरीज के जिस्म पर लगाने से उसका मुदाफिती निजाम मजबूत होगा। मुदाफिती निजाम को बढ़ाने वाली वो वैक्सीन जिल्द में जज्ब होने के बाद इंसानी खून को तकवीयत फराहम करेगी, जिससे इंसान का मुदाफिती निजाम मजबूत होगा। और इसी वैक्सीन के हवाले से जरीदे ई-बायोटिक मेडिसिन में शायद तहकीक के मुताबिक इस वैक्सीन को चूहों पर आजमा कर उसके अंदर इस नए नोवेल कोरोना के खिलाफ मखसूस एंटीबॉडीज को इतनी मिकदार में पैदा किया जाएगा कि वो वायरस को नाकाम करने में कामयाब हो गए। दोस्तों, ये पहली तहकीक है जिसे मोतबर जरीदे में शाया किया गया है और उसे तैयार करने वाली यूनिवर्सिटी से हटकर दीगर साइंसदानों ने भी उस पर नजरसानी की। अमेरिका की पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी की तैयार करदा तहकीक में शामिल एसोसिएट प्रोफेसर एंड्रे गम्बोटो का कहना है कि हमें माजी में 2003 में सार्स-कोव और 2014 में मर्स-कोव का सामना हुआ। ये दोनों वायरसेस इस नए कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, जिससे हमें एक मखसूस प्रोटीन का इल्म हुआ है जिसे स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है, जो वायरस के खिलाफ मुदाफित बढ़ाने के लिए जरूरी है। हम जानते हैं कि इस नए कोरोना वायरस के खिलाफ कैसे लड़ना है। इस वक्त हम जिस mRNA वैक्सीन की इंसानों पर आजमाइश हो रही है, उसके बरक्स पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का तरीकाकार मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें लेबोरेटरी में तैयार करदा वायरल प्रोटीन के टुकड़ों को मुदाफित बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल इसी तरह जैसा फ्लू वैक्सीन में किया जाता है। मुहक्किकीन ने दवा की फराहमी के लिए एक नया तरीकाकार माइक्रो नीडल एरे को भी इस्तेमाल किया ताकि इसकी अफादियत को बढ़ाया जा सके। ये एक ऐसा टुकड़ा है जिसमें 44 नन्ही सुइयां मौजूद होती हैं, जो जिल्द में स्पाइक प्रोटीन के टुकड़ों को दाखिल कर देती हैं, जिससे मुदाफिती रद्द अमल मजबूत होता है। ये टुकड़ा किसी बैंडेज जैसा है और सुइयां शक्कर और प्रोटीन के टुकड़ों से तैयार होती हैं, जो जिल्द में तहलील हो जाती हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब अच्छी खबर ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के मुहक्किक जोसेफ पेनेंगर की सरबराही में एक बैनुल-अक़वामी तिब्बी तहकीकी टीम ने एक आजमाइशी दवा को तैयार किया है, जो सार्स वायरस को जिस्म के अंदर मेजबान खुलिये में दाखिल होने से रोक देती है। इस दवा को सार्स CoV-2 का नाम दिया गया है। तिब्बी जरीदे सेल में शाया होने वाली इस तहकीक में कहा गया है कि ये दवा कोरोना वायरस के इब्तदाई इन्फेक्शन को रोकने में अहम किरदार अदा कर सकती है। इस तहकीक में सार्स के अहम पहलुओं समेत कोरोना की वजह से खुलिये की सतह पर उसके रद्द-ए-अमल के बारे में नई आगाही फराहम की है। ये दवा किस तरह वायरस को खून की नालियों और गुर्दों को मुतासिर करने से रोकेगी, इस बारे में UBC की फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर और लाइफ साइंसेज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर आर स्लोट्स्की का कहना है, हमें उम्मीद है कि इस दवा के बेमिसाल असरात होंगे। ये वबाई मर्ज के इलाज के लिए एक नई दवा है। ये काम तालीमी मुहक्किकीन और कंपनियों के दरमियान ताउन का नतीजा है। उन्होंने कहा कि वायरस के फैलने का अमल दुनिया भर में बढ़ रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि तिब्बी सतह पर अभी तक कोई भी मुस्तनद एंटीवायरल थेरेपी मौजूद नहीं। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने इस काम में मजीद तेजी के लिए हंगामी फंड्स फराहम किए हैं, ताकि इस तहकीक के जरिए कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि तुर्की के एक बड़े दवा साज इदारे ने दावा किया है कि
कि उन्होंने ऐसी दवा तैयार कर ली है जो कोरोना वायरस के इलाज के लिए मुस्बत नताइज दे रही है। TRT की रिपोर्ट के मुताबिक दवासाज कंपनी से ताल्लुक रखने वाले अब्दी इब्राहिम ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि तहकीक के बाद हमने ऐसी दवा तैयार कर ली है जो कोरोना वायरस के खिलाफ इलाज में मुअस्सर साबित हो सकती है, जिसके बाद हमने उसे वजारत सेहत को पेश कर दिया है। उन्होंने मजीद लिखा कि हम पूरा साल ये दवा तैयार कर लेंगे और पूरे तुर्की में इसका अतिया करेंगे। दोस्तों, दवासाज इदारे ने डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेज और पूरे तिब्बी अमले का शुक्रिया अदा भी किया। दोस्तों, ख्याल रहे कि तुर्की में अब तक 20,000 से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जबकि 425 अफराद इस वायरस से हलाक भी हो चुके हैं। दूसरी जानिब तुर्की में अब तक 484 अफराद इलाज के बाद सेहतयाब भी हुए हैं। दोस्तों, वाज़ेह है कि दुनिया भर में अब तक इस वायरस से 55,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि कोरोना वायरस से परेशान मत हो। वायरस से मुतल्लिक दुनिया भर से अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, अच्छी खबरें ये हैं कि चीन में केसेस बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं। चीन ने वबा के खात्मे के लिए जो हॉस्पिटल बनाया था उसे बंद कर दिया है। वहाँ इन्फेक्शन हार गया, जिंदगी जीत रही है। इंडिया में 2 डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस के मरीजों का कामयाब इलाज कर लिया है। दवाइयों के मरीजों पर इस्तेमाल से बेहतरीन नताइज सामने आए हैं। अब उसे दुनिया भर में इस्तेमाल करने की तजावीज दी जा रही है। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में वायरस के 10 के 10 मरीज सेहतयाब हुए हैं। चीन में 106 साल औरत 6 दिन के अंदर इलाज के बाद सेहतयाब हो गई है। इससे पहले कहा जा रहा था कि ये वायरस 50 साल से ज्यादा अफराद पर तेजी से हमला आवर होता है। चीन में लोगों ने काम पर जाना शुरू कर दिया है, दुकानें खुल चुकी हैं। एप्पल ने भी चीन में अपनी 42 के 42 स्टोर्स खोल दिए हैं। साउथ कोरिया में केसेस में तेजी से कमी आई है और यूरोप में बड़ी उम्र के लोगों की आबादी ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां अमवात तेजी से बढ़ी। ऑस्ट्रेलिया और इसराइल ने वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। कुछ ममालिक से हलाकतों की तादाद सामने नहीं आई। दुनिया का हर मुल्क दूसरे मुल्क के लिए सोच रहा है। दोस्तों, ये वो अच्छी खबरें हैं जो कि पूरी दुनिया में सामने आ रही हैं। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमने इशाए खुर्दोनोश ही नहीं बल्कि जरूरत की तमाम इशिया अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा पैदा कर ली हैं। ये इशिया गोदामों में मौजूद है। तमाम इंसानों की जरूरत के मुताबिक ही नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा सामान हमारे पास मौजूद है। लेकिन वबा ने हमें इस कदर बुखलाहट का शिकार कर दिया है और इतना हवास बाख्ता कर दिया है कि हमारा तरसीले इशिया का निजाम खुर्द-बुर्द हो गया है। अमेरिका और मगरबी ममालिक में तो लूट मार और कत्लो गारतगरी की खबरें भी सामने आई हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की मिसाल देखें, हम इशाए खुर्दोनोश की पैदावार में एक आला मुकाम रखते हैं। गंदम, चावल, गन्ना, जवार, मकई, दालें वगैरह हमारी अपनी फसलें हैं और उनकी सालाना पैदावार हमारी जरूरियात से ज्यादा है। दूध, मक्खन, घी, अंडे, मुर्गियां, गाय, भैंसें वगैरह भी हमारी अपनी ही कुदरत ने हमें इनकी फरावानी भी दे रखी है। लेकिन क्या ये हैरानकुन बात नहीं है कि तकलीफ और दुख के दौरे हाजिर में ये सब कुछ दस्तयाब न होने का खौफ पूरी कौम को गिरफ्त में ले चुका है। एक अफरा तफरी तो कोरोना के हमले ने मचा रखी है। वैसे हमले से ज्यादा हमले का खौफ है। 23 करोड़ की आबादी में 2700 अफराद में कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है। वैसे इससे कई गुना ज्यादा शहरी रोजाना मलेरिया, टाइफाइड और हैजा वगैरह का शिकार होकर मर जाते हैं। लेकिन कोरोना ने हमें जबरन खौफ और हरास में मुब्तला कर दिया है। इंसान की तरक्की, अजमत और तस्खीरे कायनात का वलवला और तकब्बुर सारा गायब हो चुका है। पूरी दुनिया बशमूल मशरिक और मगरिब के तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर तमाम अक़वाम खात्मे के खौफ का शिकार हो चुके हैं। तरक्की के आलात और औजार मुकम्मल तौर पर नकारा साबित हो चुके हैं। इंसान का तरक्की का तकब्बुर खाक में मिला हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ एक चीज की तलब है और वो है नाने जवे। 2 वक्त की रोटी का मिलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। दूर न जाइए, अपने इर्द गिर्द जायजा लेकर देखें, तज्जिया करें तो एक ही बात नजर आएगी कि पूरी कौम को हाउस रेस्ट करने पर जोर दिया जा रहा है। हाथ मलते हुए, नाक मुंह छुपाए हुए उन्हें घरों में कैद होने की तरकीब दी जा रही है। वैसे कोरोना का खौफ ही इस कदर है कि लोग सहमे भी हैं और छुपे फिरते हैं, लेकिन रोटी न मिलने का खौफ उससे ज्यादा शदीदतर है। कोरोना तो पता नहीं कब हमलावर होगा और होगा भी कि नहीं, लेकिन भूख तो हर दिन 3 मरतबा लगती है। अगर उसका सामना ना किया गया तो ये यकीनी तौर पर हलाक कर सकती है। इसलिए अवाम रिस्क की तलाश में परेशान फिरती नजर आ रही है। इशाया मौजूद है, रुपया पैसा भी है, लेकिन एक अजीब अफरा तफरी का आलम है। सब कुछ होने के बावजूद कुछ ना होने का तासुर है। क्या ये कुदरत का इंसान से इंतकाम नहीं? क्या ये इंसान को उसके तकब्बुर और रब की नाशुक्री की सजा नहीं है? आइए जरा सोचिए, इससे पहले कि तौबा इस्तगफार की मोहलत भी खत्म हो जाए। आइए हम अपने हकीकी रब और मालिक कायनात के हुजूर सरबसजूद हों और उससे माफी के तलबगार हों। उसकी रहमत और अफू की सिफ्त को पुकारें, कहीं देर ना हो जाए। ऐ हमारे मालिक, हमें माफ कर दे, हम कमजोर और नातवा हैं, हमारी लग़ज़ियों और नाफरमानियों से दरगुजर फरमा, हमें कोरोना के अजाब से निजात दिला। आमीन या रब्बुल आलमीन।
इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।